A very good morning all of you. How are you all? Today in this video we are going to learn what are indefinite articles. In previous video we had completed definite articles, where to use that, and in this video we will learn about indefinite articles and one more thing, where to not use definite articles, which we haven't prepared in previous video. Clear? So first of all, where to not use डेफिनेट आर्टिकल, दैट मीन्स द, कि द हमें कहाँ यूज़ नहीं करना होता है, ये अभी हम इस वीडियो में देखेंगे। एंड आफ्टर दैट हम लोग क्या सीखेंगे कि ए कहाँ यूज़ करना है, एन कहाँ यूज़ करना है ना, इनडेफिनेट आर्टिकल्स क्या होते हैं। क्लियर? सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कंप्लीट वेयर टू नॉट यूज़ डेफिनेट आर्टिकल्स। वेयर टू नॉट यूज़ द, कि द को यूज़ कहाँ नहीं करना है। नाउ वेयर टू नॉट यूज़ द, दैट मीन्स ये डेफिनेट आर्टिकल है। डेफिनेट आर्टिकल को हमें कहाँ यूज़ नहीं करना है? बिफोर द नेम ऑफ अ, किसके नेम से पहले, कोई भी डिजीज़ है, कोई भी बीमारी है, उसके नेम से पहले, किसी भी लैंग्वेज के नेम से पहले। यहाँ हम द का यूज़ क्यों नहीं कर सकते, है ना? हमने ये पढ़ा था कि द का यूज़ कहाँ होता है, जो यूनिक होती है, जो स्पेसिफिक होती है, उसके लिए हम लोग द का यूज़ करते हैं। क्लियर? और या फिर समटाइम्स हम वहाँ भी द का यूज़ करते हैं जहाँ हमें किसी चीज़ के बारे में पहले से ही नॉलेज है, किसी पर्टिकुलर थिंग, पर्सन के बारे में हम पहले से ही जानते हैं, तो हम वहाँ क्या करते हैं, द का यूज़ करते हैं। क्लियर? सो यहाँ पे डिजीज़ है, डिजीज़ के साथ में द नहीं आएगा। बहुत सारी बीमारियाँ होती है। लैंग्वेज, बिकॉज ये स्पेसिफिक नहीं है, सबकी अपनी अपनी लैंग्वेजेस होती है। प्रॉपर नाउन। क्लियर? अब यहाँ पे जैसे है प्रॉपर नाउन, तो प्रॉपर नाउन में हमने देखा था कि जैसे अगर ताजमहल आया, किसी जगह का, किसी प्लेस का नेम आया, तो हम वहाँ क्या कर रहे थे, द का यूज़ कर रहे थे, वो भी प्रॉपर नाउन है। जैसे बाइबल, गीता, ये जो हमारी हॉली बुक्स होती है, तो हॉली बुक्स के पहले द नहीं आएगा। अगर हम हॉली बुक्स में पर्टिकुलर किसी का नेम लेते हैं, जैसे द रामायणा, ठीक है, द गीता, तो यहाँ पर क्या आएगा, डेफिनेट आर्टिकल का यूज़ होगा। और कुछ प्रॉपर नाउन, सम प्रॉपर नाउन ऐसे होते हैं जहाँ पे द का यूज़ नहीं करना है, क्योंकि प्रॉपर नाउन में तो नेम आते हैं ना। तो जैसे किसी राम है, श्याम है, लियाना है, तो क्या हम इसके पहले द का यूज़ करेंगे? नहीं, हम द का यूज़ नहीं करेंगे। दैट्स वाई यहाँ पर प्रॉपर नाउन भी मेंशन है। ऐसे तो ताजमहल, पर्सन, जो भी प्लेस के नेम है हमारे पास, जो भी हॉली बुक्स के नेम हैं, इन सब के पहले क्या आता है, द आता है, और ये सभी कहाँ आती है, प्रॉपर नाउन में आती है। लेकिन यहाँ आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि प्रॉपर नाउन में पर्सन्स के नेम भी आते हैं, तो वहाँ हम द का यूज़ नहीं करते हैं। दैट्स वाई आई हैव मेंशन्ड प्रॉपर नाउन हियर। नेक्स्ट है कंट्री, सिटी, स्टेट, विलेज। इन सब के साथ भी हमें द का यूज़ नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? बिकॉज हमारे पास बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, स्टेट हैं, सिटी हैं, ठीक है। ऐसा तो है ही नहीं कि हमारे पास एक ही स्टेट है, तो हमारे पास स्टेट भी बहुत सारे हैं, कंट्रीज़ भी बहुत सारी है। तो आप ऐसे नहीं बोलोगे द भीलवाड़ा, द राजस्थान, ऐसा नहीं होगा। बिकॉज हमारे पास डजेंट मैटर कि वो नेम एक सिंगल है, ठीक है, लेकिन है तो वो एक सिटी, तो हम लोग वहाँ पर ऐसे यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। अभी हमने कंट्री में देखा था कि कुछ हमने जो वीडियो देखा था, प्रीवियस वीडियो, उसमें हमने वहाँ पढ़ा था कि वहाँ हम जैसे द रिपब्लिक ऑफ चाइना, द पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना हमने लिखा था, तो वहाँ क्यों द लगाया, ठीक है। द यूनाइटेड स्टेट, वहाँ क्यों द लगाया? तो मैंने आपको बताया था कि जहाँ भी स्टेट आता है, किंगडम आता है, रिपब्लिक आता है, वहाँ हम द का यूज़ करेंगे, बाकी कहीं पर भी हम द का यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। फिफ्थ है ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, इनसे पहले भी द का यूज़ नहीं होता है। हॉस्पिटल, गॉड, स्कूल, कॉलेज, एटसेट्रा, इनके किसी के भी पहले, बिफोर दीज काइंड ऑफ वर्ड्स, हमें द का यूज़ नहीं करना है। आपको ये सब द का कहाँ यूज़ करना है, नहीं करना है, आपको समझ आ गया होगा। नाउ कमिंग टू द पॉइंट विच इज़ इनडेफिनेट आर्टिकल्स। नाउ हम इनडेफिनेट आर्टिकल्स की डिफाइन देखेंगे, वेयर टू यूज़ इट एंड वेयर टू नॉट। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट इनडेफिनेट आर्टिकल्स। Indefinite articles, it generally does not point out any particular person, place or thing.
यहाँ क्या लिखा है कि ये जनरली किसी भी पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस या थिंग को पॉइंट आउट नहीं करता है, किसी के बारे में ये हमें नहीं बताता है। तो यहाँ पर किसका यूज़ होता है? इनडेफिनेट आर्टिकल्स विच इज़ ए और एन। एग्जाम्पल है दिस इज़ अ बुक। ए बुक नहीं बोलना है आपको, इसका जो प्रोनाउंसिएशन आएगा वो अ आएगा। दिस इज़ अ बुक, नॉट ए बुक। क्लियर? दिस इज़ अ बुक, दिस इज़ एन एप्पल। ठीक है, दैट इज़ एन एप्पल, है ना। ये क्या है? वह एक सेब है और यह एक किताब है। नाउ यहाँ आपको मुझे एक चीज़ समझानी है। अगर मैं इस सेंटेंस को ऐसे लिख दूँ, दिस इज़ द बुक, ठीक है, तो यहाँ इसका मतलब क्या हो गया? दिस इज़ द बुक। तो यहाँ हम इस सेंटेंस में एक चीज़ और ऐड कर देते हैं, और नहीं ऐड करेंगे तो भी चलेगा। अगर हम ऐड करते तो क्या हो जाएगा? आई वॉज टॉकिंग अबाउट। क्लियर? तो अब यहाँ क्या हुआ, आपको समझ आ गया होगा कि यहाँ जो है बुक के पहले द क्यों लगा और यहाँ बुक के पहले अ क्यों लगा। यहाँ अ लगाने का मीनिंग ये था कि यहाँ हमारे पास कोई बुक है। सपोज़ कि अगर मैं यहाँ इसकी बात करूँ तो मेरे पास जैसे ये एक बुक है, ठीक है। इस बुक का मुझे नहीं पता इस बुक के बारे में कि ये क्या है, तो ये मेरे लिए केवल बुक है, तो ये हो जाएगा दिस इज़ अ बुक। ऐसा अभी हमने पढ़ा था कि ये किसी पर्टिकुलर प्लेस, पर्सन, थिंग को पॉइंट आउट नहीं करता, तो हम उस बुक के बारे में नहीं जानते। दैट्स वाई वी आर सेइंग दिस इज़ अ बुक और दैट इज़ अ बुक। लेकिन यहाँ अब क्या है, हमने बोला दिस इज़ द बुक। यहाँ द लगने से क्या हो गया, हमें यहाँ समझ में आ गया कि यहाँ एक वो बुक है जिसके बारे में हम ऑलरेडी नोन है, जिसके बारे में हम पहले से ही जानते हैं। तो वो अभी हमने आगे बोला कि आई वॉज टॉकिंग अबाउट, तो दैट मीन्स आप ही बोलो कि यह वही बुक है जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। दैट मीन्स कि आप उस बुक के बारे में पहले से ही जानते हो। तो जिस चीज़ के बारे में आप पहले से ही जानते हो, आपको पता होता है, वहाँ हम किसका यूज़ करते हैं? द का यूज़ करते हैं। दैट मीन्स इट जनरली पॉइंट्स आउट द पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। ठीक है, इसमें डज नॉट लग जाता है और डेफिनेट आर्टिकल के लिए डज नॉट हट जाएगा। इट जनरली पॉइंट्स आउट व्हाट? पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। क्लियर? आपको इस एग्जाम्पल से क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं वेयर टू यूज़ ए और एन। ए और एन का यूज़ कहाँ करना है। उससे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास वॉवल्स क्या क्या हैं और कॉन्सोनेंट्स क्या क्या हैं। नाउ वी हैव द टॉपिक वेयर टू यूज़ ए और एन। बिफोर दैट वी विल consider that we have 26 letters, we have one alphabet, and in alphabet we have 26 letters. So in 26 letters we have 5 vowels and 21 consonants. A, E, I, O, U vowels, B, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z, ये आपके क्या हैं? कॉन्सोनेंट्स लेटर हैं। ठीक है, मतलब कॉन्सोनेंट्स है। तो अब हम बात करते हैं कि वेयर टू यूज़ ए और वेयर टू यूज़ एन। ए और एन का यूज़ कहाँ होता है? ठीक है, तो यहाँ लिखा है कि इफ़ द नेक्स्ट वर्ड बिगिंस विद वोवल साउंड देन व्हाट इज़ यूज्ड? N is used. What I have told? Vowel sound. आपको यहाँ confused नहीं होना है। यहाँ लिखा हुआ है vowel sound, not vowel. If the next word begins with vowel sound, N is used. क्या यूज़ करेंगे? N को यूज़ करेंगे। ठीक है, N यूज़ किया जाता है। तो वॉवल साउंड का मतलब है कि डजेंट मैटर कि आपका कोई भी वर्ड वॉवल से स्टार्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। वॉवल का साउंड आ गया, जिसमें वॉवल के साउंड हमारे क्या होते हैं? अ, आ, ई, ऊ, ए, आई, ओ, आउ, अंग और अह। ये हमारे क्या होते हैं? वॉवल के साउंड होते हैं। और हिंदी में जो होते हैं हमारे व्यंजन क, ख, ग, 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 फिर उसके बाद च, छ, ज, 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 ट, ठ, ड, ड, ये वाले जो भी होते हैं आपके ज्ञानी तक, वो सब क्या होते हैं? आपके व्यंजन, मतलब कॉन्सोनेंट के साउंड होते हैं। और हिंदी में इनको कहते हैं स्वर। जहाँ पर भी आपको स्वर का साउंड सुनाई दे, जैसे अ, आ, ई, ऊ, ए, आई, ओ, आउ, अंग, अह,
जहाँ भी आपको इन से शुरू होता हुआ साउंड आएगा दैट मीन्स हम किसका यूज़ करेंगे, एन का यूज़ करेंगे। और सेकंड में लिखा है कि इफ़ द नेक्स्ट वर्ड बिगिंस विद कॉन्सोनेंट साउंड ए इज़ यूज्ड। अगर कुछ भी कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होता है, कोई भी वर्ड तो कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट होता है, तो हम वहाँ क्या करेंगे, ए का यूज़ करेंगे। हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं, जैसे कि हमने यहाँ एग्जाम्पल लिया है। अगर हम वॉवल साउंड वाले एग्जाम्पल देखते हैं तो ये एक हो जाएगा हमारा एन एप्पल, क्लियर, ठीक है। एक और एग्जाम्पल हमारा हो जाएगा एन आंट। ये तो मेरे हो गए ए के साउंड से स्टार्ट हो रहे हैं, अ के साउंड से स्टार्ट हो रहे हैं, वो मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल ले लिए। अब अगर मैं बात करूँ किसकी, अगर हम देखते हैं यहाँ पे कुछ और एग्जाम्पल्स। अब मैंने बोला एन एम एल ए, यहाँ क्यों एन आया, ये तो एम से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ एन इसलिए आया जब हमने बोला एम एल ए, तो क्या आया, ए का यहाँ पे साउंड आया, दैट मीन्स यहाँ पर क्या लगेगा, एन लगेगा। एक और हम बोलते हैं जैसे एन एम ए हमारी एक डिग्री होती है, तो एन एम ए, तो यहाँ पर ए वापस ए का साउंड आया, दैट मीन्स हम वहाँ क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे, ठीक है। तो ये हमारे क्या हो गए, एन एप्पल। अगर एक और एग्जाम्पल देखते हैं हमारा, तो ये हो गया जैसे एन आवर। क्यों लगाया यहाँ पे, ये तो एच से स्टार्ट हो रहा है, बट यहाँ पे आप साउंड देखो आवर, है ना, आर का साउंड इसमें आ रहा है, दैट मीन्स यहाँ क्या लगाएंगे, हम एन लगाएंगे, ठीक है। जैसे एन अनियन, एन एप्पल, एन आंट, एन आई, इन सब में तो ऑलरेडी क्या है, आ का ही साउंड है, बट ये कुछ ऐसे कॉन्सोनेंट्स वाले कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होने वाले थे। एक और है जैसे एन ऑनेस्ट, है ना, ऑनेस्ट की स्पेलिंग किससे होती है, एच से होती है, बट वहाँ पर जो साउंड आता है वो ओ का साउंड आता है, ओ ऑनेस्ट, तो हम वहाँ भी क्या लगाते हैं, एन लगाते हैं, क्लियर। तो ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स थे जो कॉन्सोनेंट से इनकी स्पेलिंग स्टार्ट होती है, बट इनका साउंड क्या है, वोवल साउंड है, क्लियर। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं किसके, कॉन्सोनेंट ए के हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हो गया हमारा अ मैन, ठीक है, ये भी एम से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन इसमें मैं का साउंड आ रहा है, तो यहाँ पर ए ही लगेगा। अ लेडी, ठीक है। अब हम बात करते हैं अ यूरोपियन, तो यहाँ पर आप देखो ये ई से स्टार्ट हो रहा है, बट यहाँ क्या आया, ए आया। क्यों आया, बिकॉज यहाँ पे इसका जो साउंड है वो य आ रहा है, यूरोपियन, यू मतलब य का इसमें साउंड आ रहा है, दैट मीन्स यहाँ क्या लगेगा, ए लगेगा। ये एक कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट होने वाला वर्ड है। जैसे एक और हम बात करते हैं अ यूनिवर्सिटी, यहाँ पर भी क्या होगा, यूनिवर्सिटी में क्या आ रहा है, य आ रहा है, आपको य का साउंड सुनाई देगा, तो यहाँ पर भी क्या लगेगा, अ लगेगा, अ यूनिवर्सिटी, क्लियर। तो आई होप कि आपको ये सब क्लियर हो गया होगा कि जहाँ कॉन्सोनेंट साउंड होगा वहीं हमें किसका यूज़ करना है, वहाँ हमें किसका यूज़ करना है, ए का यूज़ करना है, और जहाँ वोवल साउंड होगा वहाँ हमें किसका यूज़ करना है, एन का यूज़ करना है। डजेंट मैटर दैट इफ़ योर स्पेलिंग स्टार्ट विद कॉन्सोनेंट लेटर और वोवल लेटर, कि वो किससे स्टार्ट हो रही है उससे कोई मतलब नहीं है, वोवल से है या कॉन्सोनेंट से है, ठीक है। अब हम एक बात करते हैं, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी कहा था कि मैं आपको एक चीज़ और बताऊँगी, जिसमें हमने बात करी थी कि कोई लड़का या वो या कोई जब आ जाता है तब हम कहाँ किसका यूज़ करेंगे। जैसे कि हमने पढ़ा था ना कि एक या कोई आ जाता है तो हम किसका यूज़ करेंगे, ठीक है। और कोई अगर आप लैंग्वेज बोल रहे हो जिसके अंदर आप बोल रहे हो कि वो वर्ड जब आपका आ जाता है ना, कोई आप लैंग्वेज बोल रहे हो जिसमें वो वर्ड आ जाता है तो आप किसका यूज़ करेंगे, है ना। तो यहाँ पे कोई और एक के लिए हमेशा किसका यूज़ होता है, अ का यूज़ होता है, और इसके लिए हमेशा किसका यूज़ होता है, द का यूज़ होता है। तो ये कैसे होता है, जब भी आप किसी भी पर्सन को जानते हो, जैसे कि आपके भाई का कोई फ्रेंड आया है तो आप जानते हो उसको, तो आप आपके भाई को जाके इन्फॉर्म कर रहे हो कि यार तेरा वो दोस्त आया है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, तेरा वो दोस्त आया है, तो आपने क्या बोला, वो। तो यहाँ पर
क्या हो जाएगा, आपका वो दोस्त का मतलब द फ्रेंड हो जाएगा। ठीक है, अब अगर कोई फ्रेंड आया है जिसको आप नहीं जानते हो तो आप जाके जस्ट अंदर बोल रहे हो कि कोई आया है दरवाजे पर, आई गेस तेरा ही फ्रेंड है, मैं नहीं जानती उसको, तो हम क्या बोल रहे हैं कि कोई आया है ना, तेरा कोई दोस्त है बाहर तुझे बुला रहा है ना, या आपको बुला रहा है, तो वहाँ हमने क्या कहा, कोई दोस्त। तो कोई दोस्त जब होता है तो अ फ्रेंड वहाँ पर हम लोग यूज़ करेंगे, वहाँ हम अ फ्रेंड यूज़ करेंगे। और अगर आप उसको जानते हो तो वहाँ क्या होगा, द फ्रेंड का वहाँ पर यूज़ होगा। ठीक है, कि वन ऑफ योर फ्रेंड इज़ एट द डोर, यानी कि आपका कोई दोस्त है, तेरा कोई दोस्त है जो क्या है, आप दरवाजे पर हैं और तुम्हें बुला रहा है। तो हम जैसे यहाँ पर और एग्जांपल ले लेते हैं कि वो लड़का ना, आपने बोल दिया कि वहाँ जाके, वहाँ जैसे भी आपने आपके भाई को बोला कि वो लड़का जो है वो आ गया है, तो द बॉय हैज़ कम, तो वो जो बॉय है वो आ गया है, तो आपने क्या बोला, द बॉय, कि यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि आपका भाई ने जो है आपके उसके बारे में आपको पहले से ही बता रखा है या आप उसको जानते हो, तो आपने बोला कि द बॉय हैज़ कम, जो लड़का है वो आ चुका है या आ गया है। एक और एग्जांपल लेते हैं कि कोई गेट पर है और कोई कह रहा है कि मेरा नाम सीता है और है ना उनको बुला दो, ऐसा, तो आपने जाके अंदर बोला कि मम्मा अ सीता इज़ एट द डोर। ठीक है, तो आपने क्या बोला, अ सीता इज़ एट द डोर। तो यहाँ पर अ सीता बोलने का क्या मतलब है, अ सीता बोलने का मतलब है, आपने देखा होगा कि इस तरीके से नाम के पहले कैसे अ आ रहा है, वो थोड़ा सा वियर्ड साउंड कर रहा है। ठीक है, अ सीता का मतलब यहाँ आप ये कहना चाहते हो कि जैसे हमें पता है कि हम किसी नेम के पहले है ना अ या फिर द का यूज़, ए एंड द का यूज़ हम लोग नहीं करते हैं, लेकिन होता क्या है ना, जब आप एक, कोई या वो का सेंस जब आपके कहीं पर भी बोलने में आता है तब वहाँ आप उस आर्टिकल का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर आपके क्या कह रहे हो कि कोई सीता है या एक सीता है या कोई सीता है, जब आप इस तरीके से बोल रहे हो तो यहाँ पे कोई सीता है, दैट मीन्स आप उसको नहीं जानते हो, तो आप क्या बोल रहे हो, अ सीता इज़ एट द डोर, या फिर अ सीता इज़ कॉलिंग यू, कि कोई सीता है जो आपको बुला रही है। अगर आप उसको जानते हो तो वहाँ क्या लग जाएगा, द सीता इज़ कॉलिंग यू, यानी कि वो जो सीता है ना वो तुम्हें बुला रही है, वो उसके सेंस क्या निकलेगा, इस तरीके से निकलेगा। तो ये आपको थोड़ा सा वियर्ड लगा होगा कि नेम के पहले कैसे आ रहा है, तो ये आपको ध्यान रखना है कॉन्सेप्ट कि अगर इस तरह की कोई चीज़ आती है तो वहाँ हम अ और द का यूज़ कर सकते हैं। आई एम रिपीटिंग कि एक और कोई है तो अ लगता है और वो है तो द लगता है, वो मतलब आप उसको जानते हो। तो हम यहाँ पर एक छोटा सा डिफरेंस जो सब में है वो एक यहाँ पर रिकॉल कर लेते हैं। हमने क्या क्या देखा था कि हमें दी कहाँ बोलना है, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था द कहाँ बोलना है, तो यहाँ दी कहाँ आएगा, जब कोई क्या होगा, वोवेल साउंड से स्टार्ट होगा। ठीक है, जहाँ वोवेल साउंड से कोई स्टार्ट होगा। द कहाँ आएगा, जहाँ कोई कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट होगा। ठीक है, कॉन्सोनेंट साउंड। और क्या करना है, ए, और क्या है, एन। तो एन का यूज़ कहाँ होगा, सॉरी ए का यूज़ कहाँ होगा, जहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड है, तो वहाँ हम किसका यूज़ करेंगे, ए का यूज़ करेंगे। और एन का यूज़ कहाँ करेंगे, जहाँ पर वोवेल साउंड है। तो आपको ये चीज़ अच्छे से ध्यान रखनी है। दी कहाँ बोलते हैं, वोवेल साउंड में, द कॉन्सोनेंट साउंड में, ए कॉन्सोनेंट साउंड में, और एन कहाँ आता है, वोवेल साउंड में। क्लियर, ये हमारे मेन आर्टिकल का पार्ट होता है। और इसमें ए और एन में ऐसा कुछ नहीं है कि इसको कहाँ यूज़ नहीं किया जाता है, वेयर टू यूज़ इट। तो केवल इतना ही है कि कॉन्सोनेंट साउंड से कुछ स्टार्ट होता है तो ए, और वोवेल साउंड से स्टार्ट होता है तो एन। लेकिन हमें थोड़ा सा दी और सॉरी जो द होता है, हमारा जो डेफिनेट आर्टिकल होता है, उसके हमारे कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं, वो हमें याद रखने होते हैं। आई होप आप सबको ये आर्टिकल का जो चैप्टर है समझ में आ गया होगा। ये वीडियो आपको अच्छा भी लगा होगा। विल डू मोर टॉपिक लाइक दिस। टिल देन, बाय बाय, स्टे सेफ, स्टे होम। थैंक यू।